जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सदिश के बारे में। सदिश क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। सदिश दोस्तों वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा तथा मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाता है। सदिश वे भौतिक राशियां हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाता है। दोस्तों सदिश के एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं, जैसे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। उसके बाद वेग क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, यह भी एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। पर्टिकुलर दिशा की जरूरत होती है। जब वस्तु ऊपर जा रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहे हैं अपन वस्तु को, तो वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और उसका वेग परिवर्तन होता है, कम होता है, तब उस त्वरण को अपन ऋणात्मक त्वरण मानते हैं। जब वस्तु यहाँ से पृथ्वी से नीचे गिर रही है, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका वेग बढ़ता है, तो उसका त्वरण धनात्मक माना जाता है। इसी तरह से त्वरण बल की पर्टिकुलर दिशा होती है, बल भी एक सदिश राशि है। इसी तरीके से बहुत सारी ये आपको सदिश राशियों का एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब इसमें आती है, जैसे कोई सदिश है, सदिश को अपन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर, इसको वेक्टर कहा जाता है ऊपर वाले को, और ए का लिख रहे हैं तो इसमें ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दोस्तों इस तरीके से किसी भी सदिश को लिखा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं सदिश का एक एक पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है 11th और 12th क्लास जेई और नीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आपको बेसिक 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं और यहां पे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद आता है अपने पास कि सदिश की मात्रा ज्ञात करनी। सदिश की मात्रा ज्ञात करना। मात्रा या इसको परिमाण भी बोलते हैं, परिमाण भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोले तो मैग्नीट्यूड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको। ये आता है परीक्षा में क्वेश्चन, सदिश का परिमाण या मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे अपने पास कोई भी ये सदिश है तो इसकी मात्रा ज्ञात करनी होगी, तो इसको अपन लिखते हैं दोस्तों मोड ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखते हैं दोस्तों? मोड ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं। और ये कैसे ज्ञात होता है? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये है, ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? ये संख्याएं हैं, कोई भी संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये कुछ भी संख्याएं हैं, कुछ न कुछ वैल्यूज है। जैसे मैं एक एग्जांपल सोल्व करवाता हूं। एग्जांपल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यहां पे दोस्तों अगर इसको तुलना की जाए तो ए एक्स की जगह पे यहां पे कितना लिख रखा है? 2 लिख रखा है। ए वाई के यहां पे कितना लिख रखा है? 3 लिख रखा है। ए जेड की यहां पे कितने लिख रखा है? 1 लिख रखा है। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहा है? ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर अपन सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे यदि और आगे सोल्व करेंगे तो मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहा है? 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, 13 प्लस 1 14, रूट 14 इसका आंसर है। मतलब ये जो ए वेक्टर लिखा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका अपने पास परिमाण या मात्रा क्या आया है? रूट 14 आया है। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हो आप फॉलो करके कर सकते हैं।
इसके बाद जो आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन परिमाण ज्ञात करना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, बस इतना ही क्वेश्चन। इसका आंसर ज्ञात करके, इसका परिमाण ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और बताइए कि आपको कितना समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन दोस्तों एकांक सदिश। एकांक सदिश अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एकांक सदिश के बारे में। एकांक सदिश क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। एकांक सदिश, जब किसी सदिश में उसी की मात्रा का भाग लगा दिया जाए तो उसे एकांक सदिश कहा जाता है। एक बार और ध्यान से, जब किसी सदिश में खुद की मात्रा का भाग लगा दे तो उसे कहते हैं एकांक सदिश। परिभाषा लिख दीजिए सरल तरीके से। इसके ऊपर क्वेश्चन भी याद करते हैं कैसे, जैसे एकांक सदिश लिख रखा है, ये एकांक सदिश फॉर्मूला क्या बनेगा, एकांक सदिश इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। कोई भी सदिश दे रखा है ए वेक्टर, तो उसके अंदर खुद की मात्रा का कैसे कहते हैं, मात्रा को ज्ञात करते हैं मोड ए वेक्टर द्वारा। जैसे मेरे पास कोई सदिश है ए वेक्टर इज इक्वल टू, सही तरीके से लिखता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये सारे के सारे आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से लगाकर 11-12 से लगाकर जेई नीट से लगाकर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो रेलवे हो चाहे कोई और हो, उस सभी में ये काम आएगा और आपको तुरंत देखते ही उसका आंसर निकालना सीख जाओगे आप। यहाँ पे सबसे पहले इसका परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा, मोड ए वेक्टर। मोड ए वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सॉरी ए जेड को हर बार मैं मिस कर रहा हूं, ए जेड स्क्वायर। यहां पे भी ए जेड है, के लिख दिया है मैंने, ए जेड। यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है दोस्तों, ये कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ मान है, आपको मान दे रखे हैं। अब यहाँ पे जब अपन ये याद करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। तो यहां पर इसको देखो मल्टीप्लाई में क्या लिख रखा है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 1, ए वाई की वैल्यू कितनी है 3, ए जेड की वैल्यू कितनी है 1। ये 1 आया। सबसे पहले एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए उसका परिमाण या मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मात्रा ज्ञात करते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला ये रहा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास आएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11, रूट 11 आया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। एकांक सदिश ज्ञात करना है तो एकांक सदिश ज्ञात कर लेते हैं। एकांक सदिश, एक और बात ध्यान रखनी है, एकांक सदिश को एन कैप भी लिखा जाता है। एकांक सदिश को एन कैप भी लिखा जाता है। और क्या होता है एकांक सदिश, किसी सदिश में खुद की मात्रा का भाग लगा देना ही क्या है, एकांक सदिश है। तो यहाँ पे खुद सदिश कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन ये लिख रखा है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन खुद की मात्रा कितनी है, रूट 11। ये एकांक सदिश की वैल्यू है। दोस्तों वैल्यू ज्ञात करना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये है दोस्तों एकांक सदिश के बारे में पूरा। अब इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आए आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप करिए और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन ये है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप
प्लस 2k कैप। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके आप आंसर लिखिए। सेम ये का ये प्रोसेस फॉलो करना है, सेम ये का ये प्रोसेस फॉलो करना है, आपका एकांक सदिश का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ज्ञात करते हैं दोस्तों सदिशों की जोड़। अपन पढ़ने जा रहे हैं सदिश, सदिशों का योग, और उसके अंदर पहला नियम लिया है त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में आता है ये दोस्तों। जब कोई दो सदिश मात्रा और दो दिशाओं में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनकी विपरीत दिशा में तथा उन दो सदिशों के योग के बराबर होगी। किस तरीके से, जैसे एक कोई सदिश है अपने पास जिनको अपन, ये इस त्रिभुज है, ये मान लेते हैं इस दिशा में ए वेक्टर और ये इस दिशा में लिख देते हैं अपन बी वेक्टर। ये अपन क्या कह रहे हैं, त्रिभुज का सदिश नियम क्या कहलाता है, जब कोई दो सदिश मात्रा और दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में होगी तथा उन दो सदिशों के योग के बराबर होगी। ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो ये इस दिशा में होगा। किस तरीके से दोस्तों, अपन इधर चल रहे थे, इधर चल रहे थे, यहां तक तो इधर चले, लेकिन यहां से फिर क्या आ गया, दिशा विपरीत आ गई, तो ये होगा वो रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा। और इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है त्रिभुज का सदिश नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर यही त्रिभुज अगर मैं ऐसे बनाता, जैसे कोई ये इस तरीके से ए वेक्टर ले लेता, ये यहाँ पे बी वेक्टर ले लेता, तो यहाँ पे ये जो तीसरी भुजा है ये इस दिशा में होगी। अब देखो इधर से चल रहे थे अपन, ये यहाँ तक, ये इसका उल्टा आ गया है, तो ये जो होगा आर वेक्टर वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो आशा करते हैं आपको ये त्रिभुज नियम समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।